हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर के कंप्लीट नोट्स और कीवर्ड्स देख चुके हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए एमसीक्यू हम जो देख रहे हैं इसका पहला क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो पहला है एमसीक्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज। तो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, हाँ, ये प्लांट जो है वो फ्लाइज खाता है, यानी कि कीड़े मकोड़े खाता है। ऐसा क्यों ये करता है? तो देखिए 4 ऑप्शंस है। इसका आंसर है ग्रोज इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन। तो जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो कीड़े मकोड़े इसलिए खाता है क्योंकि ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इस प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी ये अपनी पूरी करता है कीड़े खा करके। तो इंसेक्ट खाता है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट और अपनी जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी कर लेता है। तो इसलिए वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट्स खाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट। ईस्ट जो होता है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? तो सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है नोट्स में। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताइएगा ज़रूर अगर आपको आता है तो, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा कुछ होता है ना कि मरे हुए या फिर दूसरे से क्या होता है, बताइएगा। क्वेश्चन 3 है, 2 ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। 2 ऑर्गेनिजम्स हैं वो साथ में रहते हैं, अच्छे से एक दूसरे की मदद करते हैं। वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर न्यूट्रिएंट्स वाइल द अदर प्रिपेयर फूड। सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। तो देखिए 2 ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे भाईचारे से रहते हैं। एक खाना बनाता है और एक उसको घर प्रोवाइड करता है रहने के लिए। तो इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इस टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, where we can see राइबोजियम where we can see राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो ये जो होते हैं ना रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स का एग्जाम्पल है पल्सेस। ऐसे प्लांट्स जिसमें ये लेग्यूमिनस बैक्टीरिया होता है वो कौन से होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है लेगुमिनस प्लांट्स में। एग्जाम्पल है पल्सेस। तो रूट नोड्यूल्स यानी कि जो जड़ें होती हैं ना उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है लेगुमिनस प्लांट्स के। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है? ऑक्सीजन की नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और हमें चाहिए होता है वाटर, और हमें चाहिए होती है सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट हम लोगों को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, ये 3 चीज़ें। और फोटोसिंथेसिस जब हो जाती है ऑक्सीजन तो उसके बाद निकलती है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्स सनलाइट। इनमें से सनलाइट कौन अपने अंदर रखता है? तो आंसर है ए, क्लोरोफिल। तो जो प्लांट होता है उसकी पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो कि होता है, और वो सनलाइट को ट्रैप करता है, अपने अंदर समा लेता है। क्वेश्चन 7 है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ। तो जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना खाना बनाते हैं। वो खाना बनाते तो हैं बट किस फॉर्म में बनाते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है स्टार्च। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में प्रिपेयर करके अपनी पत्तियों में सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है, लीव्स क्या होती है? किचन ऑफ प्लांट्स होती हैं। 8th जो है क्वेश्चन वो ये है, द लीफ इज़ बॉइल्ड इन एल्कोहल। तो हम लोग एल्कोहल में अगर पत्ती को बॉईल करते हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं चैप्टर की उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हम एल्कोहल में, शराब में पत्ती को बॉईल करते हैं, किस लिए करते हैं? टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम इट। तो जो अगर हम लोग पत्ती है उसको हम लोग एल्कोहल में बॉईल कर देते हैं तो क्या होता है? जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना जो कि ग्रीन कलर देता है किसी भी प्लांट को, उसको हम लोग हटा देते हैं। कैसे? एल्कोहल में अगर हम लोग उबाल लेते हैं पत्ती को तो उसमें से क्लोरोफिल निकल जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ वेरीगेटेड लीव्स। तो कौन से प्लांट की वेरीगेटेड लीव्स होती हैं? तो इसका आंसर है क्रोटॉन। नेक्स्ट है, व्हेन आयोडीन सोल्यूशन इज एडेड टू स्टार्च इट चेंजेस टू। अगर आयोडीन सोल्यूशन, हम लोग ये भी एक्टिविटी, ये वाला क्वेश्चन भी एक्टिविटी का है और इससे वाला अल्कोहल वाला, एक्टिविटी भी हम लोग अलग से देखेंगे। तो जो आयोडीन सोल्यूशन है इज एडेड टू स्टार्च इट चेंजेस इनटू। अगर आयोडीन सोल्यूशन में हम लोग डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। आयोडीन सोल्यूशन अगर स्टार्च में डाला जाता है तो ब्लू और ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट, इनमें से पैरासाइट कौन सा है? कस्कुटा। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसा प्लांट या फिर ऐसा कोई जानवर जो किसी दूसरे प्लांट पर फीड कर रहा होता है और उसके न्यूट्रिएंट्स चुरा रहा होता है। खुद काम नहीं करता, किसी प्लांट पे जाकर के, किसी एनिमल पे जाकर के चिपक जाता है ना, और वो उससे न्यूट्रिएंट्स, उससे खाना पीना निचोड़ रहा होता है। कस्कुटा गंदा काम करता है, ये खुद कुछ नहीं करता और दूसरे का बनाया हुआ खाना खा जाता है, कस्कुटा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरी की पूरी धरती पर जो भी हम लोगों को ऊर्जा मिल रही है वो किससे मिलती है? वो हमें मिलती है सोलर एनर्जी से, या फिर हम कहें सनलाइट जो है वो ऊर्जा का स्रोत है पूरी दुनिया के लिए। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नीड ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े खाने वाले जो प्लांट हैं वो क्यों कीड़े मकोड़े खाते हैं? वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं। हम लोगों ने देखा था ना एग्जाम्पल इसका वीनस फ्लाई ट्रैप, उसमें क्योंकि उसकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़े खाता है। तो आंसर बी है। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, फोटोसिंथेसिस जब हो जाती है तो क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट। एक तो ऑक्सीजन निकलता है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसानों के लिए, ऑक्सीजन, और कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च जो है वो बन जाता है बाद में। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के बाद बनते हैं। ए। क्वेश्चन 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेफ्रोट्रोफ। तो सेफ्रोट्रोफ कौन से होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेफ्रोट्रोफ कहते हैं? तो फंजाई आंसर है इसका, फंजाई को हम लोग सेफ्रोट्रोफ कहते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज देख लिए। अब अपने एमसीक्यू तो देख लिए, अब ना हम कुछ ना वन वर्ड वाले आंसर, छोटे छोटे जिनके आंसर्स हैं वो देख लेते हैं। नेम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। हमने देखा था कि प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या होती है? तो जो लीव्स होती हैं वो प्लांट की फैक्ट्री होती हैं, खाना लीव्स में बनता है। वाई फोटोसिंथेसिस इज नेम्ड सो, फोटोसिंथेसिस का नाम फोटोसिंथेसिस ही क्यों है? बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनता है, इसलिए हम खाना बनाता जो है प्लांट, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी में वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एमसीक्यू टाइप के वन वर्ड। Some organisms live together and share shelter and nutrients. This type of relationship is called symbiotic relationship. तो कुछ organism साथ में रहते हैं, एक दूसरे से मिल बांट करके काम करते हैं, तो symbiotic relation होती है उनकी। Next है name parasitic plant with yellow, slender and tubular type of stem. तो येलो कलर की ट्यूब जैसी स्टेम होती है, उसका क्या नाम है ऐसे पैरासिटिक प्लांट का? वो है अमरबेल। अमरबेल दूसरे पर फीड करती है, इसलिए पैरासाइट है। नेम द एडिबल फंजाई, ऐसी फंजाई जिसको हम लोग खा सकते हैं। तो एडिबल फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। एडिबल फंजाई होती है मशरूम। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में यूज़ कर देता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, और जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको सॉल्युबल फॉर्म में फिर प्लांट्स इस्तेमाल कर पाते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट। वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट को? इसका आंसर है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू रूट द स्टेम ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो वाटर और मिनरल्स जो हैं वो कैसे जाते हैं? जड़ों से स्टेम्स में जाते हैं, पत्तियों में जाते हैं और लीव्स में जाते हैं। लीव्स में, पत्तियों में, ब्रांचेस में, हर जगह चले जाते हैं पाइप जैसे स्ट्रक्चर की हेल्प से। नेक्स्ट है व्हाट आर पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल तो कस्कुटा है। तो देयर आर सम प्लांट्स, कुछ जो है प्लांट्स होते हैं, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी क्लोरोफिल नहीं होती, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है कस्कुटा, क्योंकि वो खुद खाना नहीं बना रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए वो पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू लीव्स हेल्प अ प्लांट मेक इट्स फूड। लीफ कैसे मदद करती हैं प्लांट की उनका खाना बनाने में? तो लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो लीफ जो हैं वो क्या करती हैं? वो सनलाइट लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से खाना बनाती हैं। व्हाट आर नेक्स्ट है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं प्लांट में? तो इसका आंसर है देखो सेफ्रोट्रोफ, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में।
वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? अ वेरीगेटेड लीफ हैज़ सम ग्रीन एंड सम नॉन ग्रीन पोर्शन। तो वेरीगेटेड लीफ जो होती है उसमें कुछ ग्रीन पोर्शन होता है और कुछ पोर्शन होता है जो ग्रीन नहीं होता, रेड वेड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए प्लांट्स को किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? तो प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये तो हमें पता ही है, CO2, वाटर और सनलाइट। वाई डू वी बॉयल लीफ इन अल्कोहल? अल्कोहल को हम पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबालते हैं? दिस विल रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव्स। तो ये लीव से क्लोरोफिल निकाल देता है अगर हम अल्कोहल में उबाल लेते हैं पत्ती को। तो हमने देखे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQs और हमने वन वर्ड के क्वेश्चंस भी देखे। थैंक यू।